IVM। अमित, मैं इस पे ही एक अगला सवाल आपको पूछना चाहती थी। तो जैसे कि उनकी रविदास की जो कविता है जिस पे आपका एक एपिसोड भी है कि मन जंगा तो कठौती में गंगा। तो उसका वैसे पता है, मुझे इसका मतलब पता था, लेकिन जो आप समझाते हैं आपकी एपिसोड में कि इसमें कठौती शब्द का कितना इम्पोर्टेंस है और उनकी एक चमार आइडेंटिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, वो मैंने नहीं समझा था। तो थोड़ा-सा हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा उस उक्ति को थोड़ा और समझाइए और उस कॉन्टेक्स्ट में आप जो समझाते हैं वो बताइए ज़रा? बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण है जो मैं अभी कह रहा था उसके लिए कि जो इनसेपरेबिलिटी है ऑफ जो स्पिरिचुअल थॉट है और जो कॉन्क्रीट मटेरियल कॉन्टेक्स्ट है। तो ये जो कहानी है कठौती में गंगा, काफ़ी लोगों ने एपिसोड सुनने के बाद मुझे ये कहा कि हमने ये कहावत तो सुनी थी मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन एक कहानी भी ये नहीं पता था। तो ये तो सारी लेजेंड्स हैं, इसमें क्या सही क्या गलत वो हम लोग अलग से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस कहानी से जो सामने आता है वो ये कि कठौती जो छोटा-सा बोल है, जिसमें पानी है। अब आप ये सुनेंगे सिर्फ़ तो आपको लगेगा कि शायद कुछ गागर में सागर जैसी बात हो रही है, कि छोटी-सी चीज़ है लेकिन उसमें आप बड़ी चीज़ देख लें, शायद ऐसी भी कोई बात हो सकती है। लेकिन कठौती का सिग्निफिकेंस ये है कि जब रविदास बैठते हैं जूता बनाने के लिए और जब उस चमड़े को गीला करना पड़ता है, मारना पड़ता है, लगातार पानी में डुबाना पड़ता है, तो साथ में जो उनकी चीज़ होती है वो कठौती है और उसमें लगातार चमड़ा डूबता रहता है। तो ज़ाहिर है जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ एक पर्सपेक्टिव है, उससे तो ये जो बॉडी ऑफ वाटर है, ये द इम्प्योरेस्ट ऑफ द इम्प्योर हो गई, क्योंकि इसमें लगातार चमड़ा डुबाया जा रहा है। डेड एनिमल स्किन इज़ कीप्स गेटिंग डिप्ड इन दिस। तो वो कह रहे हैं कि ये लीजिए, ये सबसे इम्प्योर पानी है आप लोगों के हिसाब से, लेकिन ये तो गंगा के समान है, देखने के नज़रिए का बात है। तो अगर रविदास के इसमें पूजा करें तो ये गंगा हो गई, कोई और उसको देखेगा तो कुछ और देखेगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मन का फेर दे दो तुरंत मिला दूँ तोहें, जैसे कबीर कहते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। तो ये सारे जो उन लोग बार-बार एक रिचुअलिज़्म पे अटैक कर रहे हैं कि व्हाट मैटर्स इज़ द पर्सपेक्टिव दैट यू ब्रिंग टू इट। आप वैसे कुछ भी कर लें, हाथ से कुछ भी कर लें, जब कुछ भी कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने। लेकिन और ये तो कोई भी कह सकता है, ये ब्राह्मण भी कह सकता है, लेकिन ये मेटाफर जो है ये लेदर का मेटाफर है। और इसमें एक बड़ी स्ट्राइकिंग कविता आपको मिलेगी जो मेरे जो अगले एपिसोड है कन्नड़ा वचनकारास पे हम लोग जो करने वाले हैं, उसमें है एक रविदास की तरह ही कॉबलर संत हैं, उनका नाम है मादार चेन्नैया। और वो किन-किन लोगों के हिसाब से पहले वचना पोएट हैं, पहले कन्नड़ा वचनकार हैं। उनकी एक कविता में वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो डुअलिज़्म से नॉन डुअलिज़्म, जो अद्वैत की आप बात कर रहे थे, द्वैत से अद्वैत का जो सफ़र है, उसको वो लगातार अ, हाइडिंग और टैनिंग के एक्ट से उसको मेटाफर को साथ में ले जा रहे हैं। कहते हैं कि आई बीट द बफेलोज़ हाइड विद द स्टिक of the manifest and the hidden. That's one of the lines from his and he just carries through that metaphor in some insane kind of way. हम लोग मतलब समझ भी नहीं सकते कि वो कितने केयरफुली उन्होंने डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म को, चमड़े को पीटने और स्किन को हटाने, फ्लैश से सेपरेट करने, ये सारे जो बहुत मटेरियल एक्ट्स हैं, लगातार वो इमटेरियल एक्ट्स के साथ उनको जोड़ रहे हैं। तो ये जो यूनिकनेस है, ये आपको शंकराचार्य में नहीं मिलेगा, ये आपको इन्हीं ब्राह्मण संतों के इसमें नहीं मिलेगा। जैसे कबीर ताना बाने की बात अपने क्योंकि जुलाहे हैं तो बेसिकली, और ये पुरानी जातक कथा भी है ना, जहाँ पे वो एक बार क्या कहते हैं बुद्ध या वो कोई कहानी है ना, जहाँ वो भेजते हैं कि भाई जाके अगर आपको गुरु ढूंढना है तो वो एक कसाई के पास, एक गृहिणी के पास भेजते हैं, और जहाँ पे वो अपने दिनचर्या के कार्यों में भगवान या द्वैत या जिसको भी बोलना चाहिए वो ढूंढ रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये कल्चर तो जो है ये सोसाइटी का बहुत पुराना ही है कि जहाँ आप अपनी डेली की मंडेन चीजों में आप अलौकिक चीजें देखते हैं, है ना? तो ये चीज जो है ये ट्रेडिशन है। और शंकराचार्य की भी बोलेंगे कि उनकी भी जैसे भक्ति तरीके की
गान हैं जो उन्होंने रचे हैं। लेकिन अब क्योंकि वो इस तरीके के वर्कर नहीं थे, तो वो उससे नहीं जोड़ रहे थे। वो अपने वो क्योंकि प्रचारक ही थे, तो वो उसी चीज़ से अपने अपने कार्य से उसको जोड़ रहे थे। तो मैं तो बोलूँगा कि ये पुरानी परंपरा ही है। लेकिन डेफ़िनेटली इसका एक सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है अमित, और इसमें क्योंकि प्रणय ने एक अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि ये इतने बड़े समय का है, तो कोई एक कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं। अ, सबका एक अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट है, पर जनरली हम बोल सकते हैं कि थोड़ा मिडिवियल इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है। फ्यूडल मिडिवियल इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ पे जाति प्रधान है, तो सब लोग अब इसलिए जाति और मैं क्या हूँ, और शायद लोग इस चीज़ के बीच में फ़र्क ढूँढ रहे हैं कि देखो भई है तो अद्वैत, लेकिन मेरी पहचान जो है वो आड़े आ रही है, और मेरी पहचान को तुमने ऊपर बना दिया। तो लोगों को वो एक हिपोक्रेसी बोल सकते हैं, या वो द्वंद जो है फिलॉसफी और रियलिटी के बीच में दिख रहा है, और उसके खिलाफ वो लोग बोल रहे हैं। IVM